अपने माता पिताजी को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही उन्हीं का देन है जो एजुकेशन में आगे बढ़ावा देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सेंटर में जाने के लिए मुझे स्पोर्ट्स क्या होता है नहीं पता था, पर कम से कम टाइम से मुझे खाना मिलेगा, मैं पढ़ाई करूँगी, ये मुझे पता था। गुल्ली डंडा हुआ या फिर हॉकी भी खेलते थे हम लोग, बांस का जड़ को निकाल करके उसको बनाया जाता था और उससे भी हम लोग खेलते थे। सिपाही से आईपीएस तक का सफ़र कैसे तय किया गया है और झारखंड की पहली आईपीएस बनी है सिपाही से, उन्हीं से आज मिलवाएंगे आपको झारखंड की प्रभारी खेल निदेशक डॉक्टर सरोजनी लकड़ा आईपीएस। स्वागत है मैम, सबसे पहले आपका। नमस्कार मैम, आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कब से जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसे 67 में बता देना चाहूँगा कि मैम का जन्म हुआ था लातेहार में, तत्कालीन पलामू था उस समय, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ है। 84 में एसजीएफआई खेलने गई हैं, उसके बाद 86 में सिपाही के पद पे यहाँ पे प्रोन्नत किया गया था। मैम, पूरा जर्नी कैसा रहा आपका? जर्नी काफ़ी कठिन बोले या फिर आप उसको बहुत चैलेंजिंग या फिर बोलिए इंटरेस्टिंग, तो मेरी जर्नी काफ़ी ये रही है। और ये तो जाहिर सी बात है कि लातेहार ज़िला का एक छोटे से गांव रामसेली नवाटोली से मेरी शुरुआत हुई और वहाँ से महुआ डाँट संतरेसा में पढ़ाई की शुरुआत हुई और वहाँ से आगे बढ़ती गई। तो एक छोटे से गांव से निकली हुई, तो आप समझ सकते हैं कि उस किस परिस्थिति में, और जहाँ की चारों ओर घना जंगल है, उसके बीच में सुंदर सा खूबसूरत सा गांव है, वहाँ से मैं निकली। शुरुआत से आपको था कि खेल में जाना है, उस समय से रुझान था आपके मन में कि मुझे कैरियर खेल में ही बनाना है? उन दिनों में जब स्कूल में ये गांव में रहते थे, तो बचपन से ही हम लोग काफ़ी गेम खेला करते थे, जैसे झुर्रे हुआ या ये गुल्ली डंडा हुआ या फिर हॉकी भी खेलते थे हम लोग, बांस का जड़ को निकाल करके उसको बनाया जाता था और उससे भी हम लोग खेलते थे। जो भी छुपा छुपी हम लोग घर में नहीं, पेड़ में चढ़ के इस डाली से उस डाली इस टाइप का खेलते थे। तो वही चीज़ बढ़ते और काफ़ी खेल में हम लोग का, हमारा जो गांव का ग्रुप था, जो काफ़ी खेल में सारे इंटरेस्ट होते थे। कभी कभी चले जाते थे हम लोग नदी में बड़े बड़े पहाड़ होते थे, तो वहाँ से जहाँ पानी ज़्यादा होता था, पहाड़ बोलते, पत्थर, ऊंचा पत्थर होता था, वहाँ से जंप करते थे, स्टाइल में जंप मारते थे, डाइव मारते थे हम लोग, जिसको कि दाह कहा जाता, जिसमें अंदर अगर गए तो पत्थर के अंदर ही घुसे रह जाएंगे, ऐसा खतरनाक हम लोग गेम खेलते थे। इसके अलावा हमारे गांव के पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पे हम लोग बरसात के दिन में डाली तोड़ करके उसमें बैठ जाते थे और पीछे वाले खींच के रखते थे। आजकल स्लाइडिंग जो होता है फन कैशल सब में रहता है, तो पहले ऐसे करके और अचानक छोड़ दिया जाता था, ऊपर से नीचे हम लोग सीधा गिरते थे, लेकिन कभी भी किसी को चोट नहीं लगता था। आज हम लोग का घुटना हाथ सब टूट के बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था उस समय। तो वैसा जगह से, और बहुत ही अगर याद करना शुरू तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें याद होगी। उसके अलावा होता था 15 अगस्त को या 26 जनवरी को वहाँ के जो रेंजर होते थे उस एरिया में, तो गेम कराते थे। तो हम लोग जैसे सुनते थे कि इस बार 15 अगस्त में गेम होने वाला है, तो हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के, जिसमें कि बोरा दौड़ हो गया, तो 3 पैर की दौड़ हुई, 3 टांग की दौड़ हुई, या फिर वो जिलेबी रेस हुआ या 60 मीटर का हुआ, तो ऐसा रेस करते थे हर जगह, मतलब हमेशा अच्छा ही करते थे। तो वहीं से खेल का जो ये था वो शुरू से ही था। इसके अलावा गांव में जैसे आम के पेड़ में छोटे छोटे आम जब लगे रहते थे, तो उस समय बहुत काफ़ी आंधी तूफान बारिश होती थी और हम लोग वो चुनने के लिए दौड़ पड़ते थे, जबकि सबके गार्जियन डंडा लेके खड़े रहते थे कि अभी आएंगे तो पिटाई पड़ेगी। मैं भी अपने ड्रेस में ढेर सारे आम लेकर आती थी, घर में घुसना चाहती थी, तब तक फादर जैसे डंडा ढूंढते थे और मैं कहाँ भागती थी पता ही नहीं। आगे जब बढ़ी तो फादर बोलते थे कि वो स्पोर्ट्स में जाना था, इसीलिए बिजली की तरह भागती थी, बोलते थे। तो ये गांव की शुरुआत खेल में था, वहाँ तक कोई भी पता नहीं था मुझे कि खेल भी होता है। जस्ट हम लोग फ़न के लिए, हम लोग को अच्छा लगता था, और ऐसी बात नहीं थी। पढ़ाई में भी, जो गांव में 2 स्कूल था, हम लोग स्कूल भी जाते थे, तो स्कूल में भी खेलना होता था, पढ़ाई भी होता था। तो ये गांव का स्टोरी है। 67 में जन्म हुआ आपका, 84 में आप एसजीएफआई में गए हैं। उस समय महिलाओं को उतना पढ़ाया नहीं जाता था, उस वक्त आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, सपोर्ट किया।
किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? इसके लिए मैं अपने माता पिताजी को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही, उन्हीं का देन है जो एजुकेशन में आगे बढ़ावा देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों ही शिक्षक थे और टीचर थे। बाद में मदर छोड़ दी थी, रिज़ाइन दे दी थी, पर फादर लास्ट तक टीचर थे, रिटायर भी हो गए 1993 में। तो गांव में बोला जाता था कि बेटियों को क्यों पढ़ाना, आखिर लास्ट में तो इनको ससुराल में चूल्हा चौकी ही करना है, आखिर गोबर और लकड़ी, गोबर फेंकना और लकड़ी ही चुनना है, यही बोला जाता था। लेकिन वो चीज़ नहीं था। और माँ में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के प्रति ये रहती थी, फादर खुद ही टीचर तो थे ही। और वैसी स्थिति में गांव स्कूल में मैं मयापुर मध्य विद्यालय है, वहाँ से मैं 5वीं क्लास तक की। उसका नज़दीक में ही उसी स्कूल के 1 किलोमीटर दूर पे एक बारेसाड़ माध्यमिक विद्यालय वो भी था, अभी मैट्रिक हो गया है उसमें। तो वहाँ मैं 1 साल रही 6 क्लास तक। इसके बाद मैं मुझे संतरेसा गर्ल्स स्कूल महुआ डाँड़, जो कि हमारे गांव से लगभग 22 किलोमीटर है, तो वहाँ मुझे हॉस्टल में दाखिला दिलाया गया। और मेरी बड़ी सिस्टर श्रीमती विजय कुमारी लकड़ा ने मुझे वहाँ पर दाखिला दिलाया था। और उस समय उस स्कूल में मात्र 5 रुपया लगते थे स्कूल में एडमिशन के लिए। तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया 1983 में। और जिस समय मैं वहाँ पर जनवरी माह में मैं वहाँ दाखिला ली थी, और उसी के बाद वहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ संतरेसा गर्ल्स स्कूल में, और जिसमें कि 4 हाउस बनाए गए थे। आज भी इस तरह का आप स्कूलों में देखते होंगे, तो उसी तरह मेरा भी प्रगति हाउस था। प्रगति हाउस मतलब ग्रीन टी शर्ट जो था, शर्ट था हम लोगों का, ग्रीन रिबन था, तो हम लोग उसमें भाग लिए। तो हमारा उस साल शायद मैं कहूँ तो मेरी वजह शायद मैं बहुत ही काफ़ी प्राइजेस मैं जीती थी, और अच्छा हम लोग उस साल किए थे। तो उसी साल मैं अपने टीचर्स, और उस समय संतरेसा गर्ल्स स्कूल में जो पहले बिहार के टाइम, बिहार सरकार के टाइम में एथलेटिक्स बालिका प्रशिक्षण केंद्र संचालित अभी भी है, तो वहाँ के जो कोच स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा थे, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, और उन्होंने मुझे बाद में कहा कि हम लोग तुमको एथलेटिक्स सेंटर में लेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन सबसे मज़े की बात है, एक मेरे क्लास में ही दोस्त थी वेंसिंसिया मिंच, वो भी कलकत्ता में है, पारिवारिक लाइफ जी रही है, हाउसवाइफ है वो। तो उनको मैं पूछी, तो वो बताई कि यहाँ हम लोग खेलते कूदते हैं, बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है, और सुबह में आपको चाय और बिस्किट मिलता है, और फिर नाश्ता मिलता है, रोटी और सब्जी, एक दिन बाद एक दिन मीट मिलता है, मिठाई मिलता है, पनीर मिलता है। उस समय जबकि बहुत कम था मंथली। फिर दिन में ये मिलता है, जब स्कूल से आते हैं ग्राउंड जाने से पहले हम लोग को चाय बिस्किट मिलता है, रात में फिर खाना मिलता है। तो मैं बहुत ही मतलब खुश हो गई, एक्साइटेड हो गए कि इतना चीज़ खाने को मिलता है। मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स में क्या होता है, लेकिन खाने को मिलता है। क्योंकि मैं नॉर्मल हॉस्टल में थी, और नॉर्मल हॉस्टल में 8 बजे हम लोग खाना खाते थे, और सीधे हम लोग 6 बजे शाम में खाते थे। और घर में मैं जब गांव में थी तो मेरे आदत थी थोड़े थोड़े खाना खाने की, और उस स्थिति में अचानक मैं जब उस नॉर्मल हॉस्टल में थी, और समझ सकते हैं कि मतलब 8 बजे का खाना खाए हुए फिर 6 बजे खाना है, तो मैं कभी कभी रो देती थी। तो मेरी दोस्त बोली कि आप मत चिंता करो, हम डेली तुम्हारे लिए 2 रोटी लाया करेंगे। तो कभी कभी वो खाना खाती थी अपना, तो वो उसमें से वो पेपर में 2 रोटी और आलू का भुजिया लपेट के ले आती थी। तो हमको ब्रेक में बोलती थी कि खा लो। तो वो मतलब हमारा स्कूल था, उसके पीछे लीची का पेड़ था, तो उधर लेके खिलाती थी। तो थोड़ा मुझे ये होता था। इसके बाद ये तो मेरा खाना का स्टोरी है कि सेंटर में जाने के लिए मुझे स्पोर्ट्स क्या होता है नहीं पता था, पर कम से कम टाइम से मुझे खाना मिलेगा, मैं पढ़ाई करूँगी, ये मुझे पता था।
लेकिन बाद में बिहार से एक टेक्निकल टीम आई और खिलाड़ियों का सिलेक्शन लिया गया, प्रतिभावान खिलाड़ियों का, जैसे हम लोग आज भी करते थे उस समय भी। तो हमें स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा सर ने कहा था कि तुम भी आ जाना, भाग लेना। तो मैं भाग ली उसमें, 200, 400, 800 में भी भाग ली और अच्छा मैंने किया। तो इस तरह का मेरा सिलेक्शन हो गया। तो रॉबर्ट सर बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, एक आध महीना में, 20 दिन, 1 महीना में तुम्हारा आ जाएगा, तो तुम हॉस्टल आ जाना। तो मैं बोली कि सर प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो? हाँ आ सकती हो। तो मैं कभी कभी अपना नॉर्मल हॉस्टल में थी, वहाँ से प्रैक्टिस के लिए आया करती थी। तब जब मेरा नाम आ गया और पूरा नियमता आया तो मैं फिर सेंटर में गई। और सेंटर में जब गई तो जैसा मुझे चाहिए था कि टाइम से खाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, पढ़ने में पहले से इंटरेस्ट था, मुझे खेल भी करना था। तो मेरे लिए पढ़ाई, खेल, खाना सारा मिला। तो ये तीनों चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो मैं हैप्पीली मेरा सारा चीज़ सिस्टम से चलने लगा।